भारत में बोतल बंद पानी के दिन बहुत बाद में आए। पहले लोग अपने साथ पानी की बोतल लेकर नहीं चलते थे, लेकिन लगभग हर हिंदू परिवार में पानी का एक कलश या दूसरा कोई बर्तन जरूर होता था, जिसमें भरा होता था गंगा का पानी, मतलब गंगा जल। आज हम बात करने वाले हैं कि गंगा जल खराब क्यों नहीं होता, जबकि साधारण पानी कुछ दिन रखने के बाद ही सड़ जाता है। पीढ़ियां गुजर गई देखते देखते कि हमारे घरों में गंगा जल रखा हुआ है। पूजा पाठ के लिए, चरणामृत में मिलाने के लिए और भी अनेकों कार्यों में गंगा जल का इस्तेमाल किया जाता है। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, सब धार्मिक ग्रंथों में गंगा की महिमा का वर्णन किया गया है। इतिहासकार बताते हैं कि सम्राट अकबर स्वयं तो गंगा जल का सेवन करते ही थे, मेहमानों को भी गंगा जल ही पिलाते थे। इतिहासकार लिखते हैं कि अंग्रेज जब कलकत्ता से वापस इंग्लैंड जाते थे तो पीने के लिए जहाज में गंगा का पानी लेकर जाते थे, क्योंकि वह सड़ता नहीं था। इसके विपरीत अंग्रेज जो पानी अपने देश से लाते थे वह रास्ते में ही सड़ जाता था। 1890 के दशक में मशहूर ब्रिटिश वैज्ञानिक अर्नेस्ट हेनकिन गंगा के पानी पर रिसर्च कर रहे थे। उस वक्त हैजा फैला हुआ था। हेनकिन को डर था कि कहीं गंगा के पानी में नहाने वाले लोगों को भी लोग हैजा का शिकार न हो जाए, मगर ऐसा नहीं हो रहा था। हेनकिन हैरान थे, क्योंकि इससे पहले हेनकिन ने देखा था कि यूरोप में गंदा पानी पीने की वजह से लोग बीमार पड़ जाते थे, मगर गंगा के पानी के जादुई असर से वो हैरान थे। हेनकिन के इस रिसर्च को 20 साल बाद एक फ्रेंच वैज्ञानिक ने आगे बढ़ाया। इस वैज्ञानिक ने और रिसर्च की तो पता चला कि गंगा के पानी में पाए जाने वाले वायरस कोलरा फैलाने वाले बैक्टीरिया में घुसकर उन्हें नष्ट कर रहे थे। ये वायरस ही गंगा के पानी की शुद्धता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे। इनकी वजह से ही गंगा में नहाने वालों के बीच हैजा नहीं फैल रहा था। यानी बैक्टीरिया पर असर करने वाले ये वायरस इंसान के लिए बहुत मददगार साबित हो सकते थे। आज के रिसर्चर इन्हें निंजा वायरस कहते हैं। चलिए पहले जानते हैं कि क्या होते हैं निंजा वायरस। निंजा वायरस यानी वो वायरस जो बैक्टीरिया को मार डालते हैं। आज से करीब एक सदी पहले मेडिकल दुनिया में एंटीबायोटिक की वजह से इनकलाब आया था। चोट, घाव, बीमारी से मरते लोगों के लिए एंटीबायोटिक वरदान बन गए थे। इनकी मदद से हमने बीमारियों पर काबू पाया, मगर हाल ही के दिनों में देखा गया कि बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक का असर खत्म हो चुका है। दुनिया भर में सैकड़ों हजारों लोग ऐसे बैक्टीरिया की वजह से मर रहे हैं। 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक एंटीबायोटिक का असर इतना कम हो जाएगा कि दुनिया भर में करीब 1 करोड़ लोग इन बैक्टीरिया की वजह से मौत का शिकार होंगे। अगर एंटीबायोटिक का असर इतना कम हो गया तो मामूली सी चोट से भी लोगों की मौत होने लगेगी, जैसा कि 18वीं और 19वीं सदी में होया करता था। युद्ध में जख्मी लोगों की ज़्यादा मौतें होने लगेगी। इस हालत से बचने में हमारे काम वो वायरस आते हैं जो गंगा नदी में पाए जाते हैं। ऐसे वायरस प्रकृति में बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। आज पूरी धरती पर जितने इंसान हैं उतने वायरस तो 1 ग्राम मिट्टी में पाए जाते हैं। ऐसे वायरस इंसान के लिए बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। ये वायरस एंटीबायोटिक का विकल्प हो सकते हैं। न्यूजीलैंड की रहने वाली हीदर हेनरिक्सन निंजा वायरस पर रिसर्च कर रही हैं। वह ओकलैंड की मेसी यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है। एंटीबायोटिक मानो एटम बम जिन पर निशाना लगाया जाता है, वो बैक्टीरिया तो इन एंटीबायोटिक से खत्म हो ही जाते हैं, साथ ही हमारे शरीर में रहने वाले कुछ अच्छे कीटाणु भी इनका शिकार हो जाते हैं। लेकिन निंजा वायरस सिर्फ उन्हीं बैक्टीरिया को ख़त्म करेंगे जो बीमारी फैलाते हैं। यूँ तो पश्चिमी देशों में इस पर होने वाली रिसर्च नहीं है, पर पूर्वी यूरोपीय देश लंबे समय से ऐसे वायरस की मदद से बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, मगर उनकी रिसर्च अंग्रेजी में न छपने की वजह से बाकी दुनिया को इनके बारे में पता नहीं था। हीडर हेनरिक्सन एक मिसाल देती है। अल्फ्रेड ग्रटलर नाम के एक आदमी को पहाड़ पर चढ़ते वक्त घुटने में चोट लग गई थी। उनकी चोट किसी एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब पैर काटना पड़ेगा, एकमात्र यही रास्ता बचा है। तब प्रयोग के तौर पर उनकी चोट में निंजा वायरस डाले गए, यानी वो वायरस जो जख्म में मौजूद बैक्टीरिया के लिए यमदूत थे। 10 दिन के अंदर ही अल्फ्रेड की चोट ठीक हो गई।
कोलाई बैक्टीरिया को मारने की क्षमता। लखनऊ के नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI के निदेशक डॉक्टर चंद्रशेखर नौटियाल ने एक अनुसंधान में प्रमाणित किया कि गंगा के पानी में बीमारी पैदा करने वाले ई कोलाई बैक्टीरिया को मारने की क्षमता बरकरार है। डॉक्टर नौटियाल ने यह परीक्षण ऋषिकेश और गंगोत्री के गंगा जल में किया था, जहां प्रदूषण ना के बराबर है। उन्होंने परीक्षण के लिए 3 तरह का गंगा जल लिया था, एक ताज़ा, दूसरा 8 साल पुराना और तीसरा 16 साल पुराना। उन्होंने तीनों तरह के गंगा जल में ई कोलाई बैक्टीरिया डाला। डॉक्टर नौटियाल ने पाया कि ताज़े गंगा जल में बैक्टीरिया 3 दिन तक जीवित रहा, 8 साल पुराने पानी में 1 हफ्ता और 16 साल पुराने में 15 दिन, यानी तीनों तरह के गंगा जल में ई कोलाई बैक्टीरिया जीवित नहीं रह पाया। डॉक्टर नौटियाल बताते हैं कि गंगा के पानी में ऐसा कुछ है जो बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को मार देता है, उसको नियंत्रित करता है। हालांकि उन्होंने पाया कि गर्म करने पर पानी की प्रतिरोधक क्षमता कुछ कम हो जाती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया को खाने वाले बैक्टीरियोफाज वायरस होते हैं। ये वायरस बैक्टीरिया की तादाद बढ़ते ही सक्रिय हो जाते हैं और बैक्टीरिया को मारने के बाद फिर छिप जाते हैं। डॉक्टर नौटियाल इस प्रयोग से बहुत आशान्वित है। उन्हें उम्मीद है कि आगे चलकर यदि गंगा के पानी से इस चमत्कारिक तत्व को अलग कर दिया जाए तो बीमारी पैदा करने वाले उन जीवाणुओं को नियंत्रित किया जा सकता है जिन पर अब एंटीबायोटिक दवाओं का असर नहीं होता। मगर सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि गंगा के पानी में रोगाणुओं को मारने की अद्भुत क्षमता कहाँ से आती है। इस पर डॉक्टर नौटियाल का कहना है कि गंगा जल में यह शक्ति गंगोत्री और हिमालय से आती है। जब गंगा हिमालय से आती है तो कई तरह की मिट्टी, कई तरह के खनिज, कई तरह की जड़ी बूटियों से मिलती मिलाती है। कुल मिलाकर कुछ ऐसा मिश्रण बनता है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए। वहीं दूसरी ओर एक लंबे अरसे से गंगा पर शोध करने वाले IIT रुड़की में पर्यावरण विज्ञान के रिटायर्ड प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप भार्गव का कहना है कि गंगा को साफ करने वाला तत्व गंगा की तलहटी में ही सब जगह मौजूद है। प्रोफेसर भार्गव का तर्क है कि गंगोत्री से आने वाला अधिकांश जल हरिद्वार से नहरों में डाल दिया जाता है। नरोरा के बाद गंगा में मुख्यतः भूगर्भ से रिचार्ज हुआ और दूसरी नदियों का पानी आता। इसके बावजूद बनारस तक गंगा का पानी सड़ता नहीं। इसका मतलब है कि गंगा की तलहटी में ही सब जगह गंगा को साफ करने वाला विलक्षण तत्व मौजूद है। गंगा के पानी में वातावरण से ऑक्सीजन सोखने की अद्भुत क्षमता है। डॉक्टर भार्गव का कहना है कि दूसरी नदियों के मुकाबले गंगा में सड़ने वाली गंदगी को हजम करने की क्षमता 15 से 20 गुना ज़्यादा है। दूसरी नदियां जो गंदगी 15-20 किलोमीटर में साफ कर पाती है, उतनी गंदगी गंगा केवल 1 किलोमीटर के बहाव में साफ कर देती है। कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।